तो भाई घर में ही सबका जो बड़ा होता है वही क्या सारा माल ही रखता है, हिसाब लेखा जोखा सब कौन रखता है? तो घर का जो सबसे बड़ा होता है बुजुर्ग, उन्हीं से ना सब लोग जाते हैं पैसा मांगने। हेलो एवरीवन, तो आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो अब हम लोग क्या थोड़े से समितियों के बारे में देख लेते हैं। जैसा हमने आपसे कहा था कि संविधान सभा में कई सारी समितियां लगती हैं बनाने में, तो जिसमें से कुछ प्रमुख समितियां हम लोग देखेंगे और इतने में ही आपका काम हो जाएगा। हालांकि समितियों से पूछता नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत समिति हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, संघ शक्ति समिति। ठीक, क्या है संघ शक्ति समिति? मतलब क्या, संघ मतलब सबको मिलाने की बात करता है। तो ये कौन है? जवाहरलाल नेहरू। जहां संघ दिख जाए मतलब हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब ही होंगे वहां। ठीक, देखिए जैसे नीचे भी है संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। जहां संघ दिख जाए कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। और जहां प्रांत दिख जाए, यानी मतलब क्या, प्रांतों को मिलाने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? सरदार पटेल को ही दी गई थी। तो वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे इसके अध्यक्ष। ठीक नहीं हुआ था हमारे यहाँ जो देशी रियासतें थी तो सबको मिलाने की जिम्मेदारी दी गई इनको, तो सारे प्रांत ही तो थे। तो जैसे ही प्रांतीय संविधान पूछ दे तो प्रांत आ गया तो वल्लभ भाई पटेल, संघ आ गया तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक, प्रारूप समिति जिसको हम लोग अच्छे से पढ़े भी हैं, 29 अगस्त 1947 को इसका गठन होता है और 7 सदस्य होते हैं, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो BR अम्बेडकर बाबा साहब इसके अध्यक्ष होते हैं। देखिए मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक से संबंध समिति पूछा जाए तो ये भी हमारे पटेल साहब होंगे। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति अगर पूछे आपसे तो कौन होंगे? पटेल जी होंगे। इससे एक मिलता जुलता और है कि मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजाति व बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए अगर पूछा जाए समिति कौन है, तो अभी हमारे कौन होंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी मौलिक अधिकार से भी जब देखिए आपसे पूछ दे तो कौन होंगे? वल्लभ भाई पटेल ही होंगे। उसके आगे कुछ छूट है, चार अल्पसंख्यक संबंधी है, अल्पसंख्यक और मौलिक अधिकार, या तो जनजाति अगर भी जोड़ दे, बहिष्कृत क्षेत्र जो है, तो जब भी जोड़ दे मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक या जनजाति तो इसमें क्या आ जाएंगे? हमारे सरदार पटेल आ जाएंगे। ठीक, इसी से एक उप समिति भी बनाई गई थी। मौलिक अधिकार तो समिति के अध्यक्ष हो गए पटेल जी, लेकिन इसके लिए उप समिति बनाई गई, मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो JB कृपलानी चुने गए थे। और उसी तरीके से अल्पसंख्यक की भी एक उप समिति बनाई गई, जिसको कौन चुना गया जिसके लिए? तो हमारे HC मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, यही क्या थे? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे। ठीक, आप लोगों ने पीछे ये बात पढ़ी होगी। प्रक्रिया नियम समिति, यानी क्या सारी प्रक्रिया कौन कर रहा था? तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। ठीक, सबसे जो घर में बड़ा होता है यही ना सारा नियम कानून देखता है, तो कौन हो गए? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। यहाँ देखिए बस एक थोड़ा सा क्या, राज्य के लिए अगर समिति पूछे तो जवाहरलाल नेहरू। यहाँ बस थोड़ा सा एक है अपवाद इसको कह दीजिए, क्योंकि और सारे जब भी आप प्रांत पूछेगा तो वल्लभ भाई पटेल ही हैं। हालांकि बस ये कि आपको याद रखना है कि अगर राज्यों के लिए समिति पूछा जाए तो कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। संचालन समिति तो जाहिर सी बात है संविधान सभा का संचालन कौन कर रहा था? तो जो घर का बुजुर्ग होता है, सबसे बड़ा बुजुर्ग तो नहीं, जो सबसे बड़ा था, तो उस समय बड़े पद पे कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। यही ना संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो संचालन समिति हो गया, चाहे नियम समिति है, चाहे झंडा समिति, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, अगर इसको भी पूछा जाए तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद पैसा संबंधी मामला गया, पैसे से कर्मचारी। तो भाई घर में ही सबका जो बड़ा होता है वही क्या सारा माल ही रखता है, हिसाब लेखा जोखा सब कौन रखता है? तो घर का जो सबसे बड़ा होता है बुजुर्ग, उन्हीं से ना सब लोग जाते हैं पैसा मांगने। तो वो भी कौन थे? तो जो सबसे बड़ा होगा तो अध्यक्ष उस समय कौन थे संविधान सभा के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इन्हीं को भी वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। तो इतने सारे हमारे क्या है, प्रमुख समितियां हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक, जहां संघ पूछ दे तो कौन हो गए? जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान चाहे संघ शक्ति। एक बस एक्स्ट्रा क्या, राज्यों के लिए समिति पूछ दे तो जवाहरलाल नेहरू है। ठीक, वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति हो गया, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक के लिए समिति हो गया, या मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक एवं जनजाति व बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति हो गई। तो इसके कौन से अध्यक्ष हो जाएंगे? तो हमारे सरदार पटेल हो जाएंगे।
इसी को लेके उप समिति भी बना दी गई, मौलिक अधिकार उप समिति, तो जेबी कृपलानी हो गए, और अल्पसंख्यक उप समिति बना दी गई, तो कौन हो गए, एससी मुखर्जी, जो हमारे उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के। प्रक्रिया नियम समिति, तो कौन हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद संचालन कौन करा था, जो घर का बड़ा होगा, अध्यक्ष होंगे संविधान सभा के, तो राजेंद्र प्रसाद। फिर इसके बाद राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति, ये भी कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति कौन हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जहां बड़ा मामला आ जाए तो समझ जाइए अध्यक्ष ही होंगे, और अध्यक्ष कौन होंगे, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इतना हमने क्या समितियों के बारे में जाना, इसको भी लिख लीजिए, एक दो बार रिवाइज करेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, और कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर करिए थे, आप लोग का कमेंट हम लोग को मोटिवेट करता है, तो कमेंट जरूर किया करिए। और देखने के बाद क्या करिए, आप लोग से एक गुजारिश है कि देखने के बाद ही कमेंट किया करिए प्लीज। ठीक, और इसके बाद हम लोग तब फिर आगे सीरीज को बढ़ाया जाएगा, तब तक के लिए इतना पढ़िए, नोट्स बनाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय।